नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद अम्बेडकर नगर बीजेपी के जिला अध्यक्ष। अवध में राम आएंगे, कई बिंदुओं पर आप प्रेस वार्ता की। सीधे चलते हैं जिला अध्यक्ष। आपका देश में स्वागत सर। 4 महीने का वक्त बीत रहा है, आप जिला अध्यक्ष हुए हैं। ऐसे में संगठन के विस्तार को लेकर बड़ी चर्चाएं गर्म है, कब तक उम्मीद है? देखिए, संगठन विस्तार के विषय में जो भी निर्णय करना है वो प्रदेश को करना है। प्रदेश नेतृत्व तो जब भी उचित समझेगा विस्तार करेगा, लेकिन हमें लगता है कि मैं लगभग 4 महीने का कार्यकाल पूरा करने जा रहा हूं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं किसी दूसरे अध्यक्षीय कार्यकाल के संगठन के साथ मतलब टीम के साथ काम कर रहा हूं। मेरे सभी साथी 100%, क्योंकि हम सब संगठन के लोग हैं। परंपरा है अध्यक्ष बदलने की, बदल जाता है, लेकिन संगठन के सभी लोग हैं और पूरा 100% सहयोग है। फिर भी जैसा संगठन का निर्णय होगा, जब निर्णय होगा, टीम बदली जाएगी। 2024 का चुनाव सर पर है। ऐसे में संगठन को एक नई ऊर्जा के साथ आप दिखाई दे रहे हैं। कभी बिजली के मुद्दे को लेकर, कभी क्या कहते हैं थाने जलालपुर के मामले को लेकर, तो बड़े सुर्खियों में आप हैं। तो संगठन के लोग बड़े उत्सुक हैं आपके नेतृत्व को लेकर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला का हित और कल्याण ही हमारी सरकार की नीति है। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष होने के नाते, जहां भी किसी की समस्या दिखाई पड़ेगी, आवाज उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। जहां भी मुझे समस्याएं दिखाई पड़ी, मैंने जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में वो विषय लाया और मुझे लगता है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो भी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। इसीलिए जो जो मुद्दे मैंने उठाए, उन सभी मुद्दों पर प्रशासन के लोगों ने बहुत ही उचित और बहुत ही शीघ्र निर्णय करके उसको ध्यान में लिया है। 22 तारीख को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा है और मंदिर पर, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है जिले में? 22 तारीख की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी की क्या, पूरे देश के एक एक नागरिक की है। कण कण में राम, घट घट में राम। तो ऐसे प्रभु राम जब अपने गर्भगृह में जा रहे हैं तो भारत का बच्चा बच्चा उत्साहित है। और इस समय मैं पहली बार ये अनुभव कर रहा हूं और आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि सड़क पर, ऑटो में, रेलगाड़ी में आप कहीं जाइए तो पहले जहां पाश्चात्य सभ्यता के गीत बजते थे, अब तो मुझे लगता है कि हर दूसरा गीत जो सुनाई पड़ता है वो राम का भजन सुनाई पड़ता है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे गीतों की इतनी भयंकर श्रृंखला और इन गीतों का इतना चलन मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। यह इस बात का द्योतक है कि पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व राममय हो चुका है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से अम्बेडकर नगर, चूंकि अयोध्या का ही अंग है, तो हम लोग 118 मंदिरों पर उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं और सभी 315 शक्ति केंद्रों पर सुंदरकांड का आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मंदिरों में दीप जलाना, चौराहों को सजाना और सड़कों को सजाना, यह सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने को आतुर हैं और इसमें समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, तो क्या माहौल है 2024 में? कैसा माहौल बना? विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई है, जब से प्रधानमंत्री बन के आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जनता के बीच से वहां पहुंचे हैं और अभी जनता के बीच से जाने के बाद भी जनता के लिए ही जी रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उसका ज्ञान यदि आपको है तो ही आप उसके लिए निदान की कोई कल्पना करेंगे। क्योंकि गांव के गरीब लोगों के बीच से उठ करके वहां पहुंचे हैं तो गांव की समस्याएं कैसी हैं ये सब उन्हें ध्यान में है। इसलिए उन्होंने अनेकों योजनाएं जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक के लिए हर प्रकार की समस्याओं के समाधान का उन्होंने एक निदान के लिए योजना बनाई है। उन सभी योजनाओं की जानकारी सभी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं को हो जाए, वैसे इसकी जानकारी है। लेकिन चूंकि बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या का देश है, इस नाते गांव गांव पहुंच जाए। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार आपके द्वार जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यकर्ता, संगठन के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब आपके द्वार जा करके गांव की गरीब जनता, गांव के किसान, युवा, महिलाओं, इनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और सुनने के बाद उनका वहीं तात्कालिक निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है वो यही है कि हमारी जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर के हम गांव गांव जाएंगे, वहां उनको बताएंगे
जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया उनका वहीं पंजीकरण करेंगे, और जिनका पंजीकरण हो जाएगा उन योजनाओं के लाभ की गारंटी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। मतलब बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके द्वारा यह दावा किया गया 2024 में अच्छे माहौल बन रहा है, बहुत विराम आएंगे, उसे लेकर तैयारी पूरी। शुरुआत से देश में